Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताबिक हमारे पास जारी है और आज हम पेज नंबर 18 पर मौजूद दो एग्जांपल जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने एग्जांपल्स की तरफ पढ़ते हैं। वो कहते हैं मिसाल नंबर 8 है x की 3 p की पावर 2 माइनस 8 y की ताकत 3 p की ताकत 2 माइनस 4 x की ताकत 3 q की पावर 2 जमा 32 y की 3 q की पावर 2 के इनके अजाए ज़रबी बनाएं। इनके अजाए ज़रबी बनाएं। हम क्या करेंगे, हम इनकी थोड़ी सी तरतीब बना लेते हैं। तरतीब कैसे बनाएंगे, हम पहले रकम को लिख लेंगे अपने हिसाब से। x की ताकत 3 p की ताकत 2 माइनस 8 y की ताकत 3 p की ताकत 2 माइनस 4 x की ताकत 3 q की ताकत 2 जमा 32 y की 3 q की ताकत 2। हमने ये रकम को लिख लिया। अब इनके दो दो पेयर समझ लें। एक पेयर आपके पास ये वाला है, एक पेयर आपके पास ये वाला है। इसमें से देखिए आपके पास क्या मुश्तरक आ रहा है, क्या मुश्तरक चीज़ आ रही है। पी की ताकत 2 मुश्तरक आ रहा है, यस आ रहा है। पी की ताकत 2 मुश्तरक अंदर बच गया एक्स की ताकत 3 माइनस 8 वाई की ताकत 3। ठीक हो गया। और इसमें से देखिए क्या मुश्तरक आ रहा है, इसमें से 104 मुश्तरक आ रहा है। 4 एकम 4 और 4 8 32, 4 दोनों में मुश्तरक है। और उसमें क्या मुश्तरक आ रहा है, मजीद क्यू की ताकत 2 मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया, एक्स की ताकत 3 ये जमा का था, माइनस हो गया। 4 में से मुशरिक आया तो 4 8 32, 8 बच गया और वाई की ताकत 3 बच गया। ये हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों में से ये मुशरिक है, यस दोनों सेम है। एक्स की ताकत 3 माइनस 8 वाई की ताकत 3 और अंदर क्या बच गया, पी की ताकत 2 माइनस 4 क्यू की ताकत 2। अच्छा अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मजीद एक्स की ताकत 3 माइनस 2 वाई की ताकत 3। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम मुरब्बा इसका लिखना चाह रहे हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ पी की ताकत 2 माइनस 2 क्यू की ताकत 2। अब आपने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए जमा बी। अच्छा ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी और जमा बी की 2। ये एक फार्मूला भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये फार्मूला अपने याद रखना। अब ये जो हमारे पास ये रकम है, इसकी जगह इसका फार्मूला लिख दें। क्या, ए की 3 माइनस बी की 3 था, तो यहाँ पर ए माइनस बी है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2y। ए की ताकत 2 तो एक्स की ताकत 2 माइनस ए यानी कि एक्स और बी आपके पास क्या है, वो 2y है। माइनस की बजाय प्लस, क्योंकि देखिए ना माइनस है तो ये वाली प्लस रकम आती है। और प्लस बी की ताकत 2 यानी कि 2y की ताकत 2। और ये आपके पास क्या आ गया, ये बन गया p माइनस 2q यानी एक दफ़ा जमा और p जमा 2q, एक दफ़ा रकम माइनस हो गई। ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2y एक्स की 2 जमा 2xy जमा 4y की 2 और ये बन गया p माइनस 2q और ये p जमा 2q। इसको मज़ीद थोड़ी सी तरतीब दे लें, p माइनस 2q इंटू पी जमा 2q, इनको पहले ले आए। उसके बाद x माइनस 2y आ गया, उसके बाद x की 2 जमा 2xy जमा 4y की 2। अगर आप ये भी लिख देंगे फिर भी आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ये है इसलिए हमने इसको यहाँ तक सॉल्व करके हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था। चलो अब उसी नेक्स्ट वाले पर आ जाए। 64 एक्स की ताकत 6 माइनस 729 वाई की ताकत 6। कहता आप इनकी तजज़ीह करें। 64 एक्स की ताकत 6 हम हल करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले
64 x की ताकत 6 यानी ऐसा रकम को लिख लेंगे। अच्छा वैसे तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो इसका फार्मूला पर याद है कि इसकी पावर कहाँ तक जाके 6 बनती है, लेकिन आपको समझाने के लिए देखिए मैं 64 की तस्दीक करता हूँ। पहले 2 पर तकसीम करूँगा। जो रकम जिसमें जो जुफ्त होगा वो जुफ्त वाले पे तकसीम होगा। जुफ्त में सबसे छोटी रकम 2 होती है तो 2 से उसको तकसीम करना शुरू करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पर तकसीम करें। 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 पर तकसीम करें। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने आए 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की ताकत 6, नंबर 1 बात ठीक है। अब आ गया 729 जिसके आखिर में ताक हो। ताक क्या होते हैं 1 3 5 7 9। जुफ्त क्या होते हैं 2 4 6 8 10। जिसमें ताक होता है वो 2 पर तकसीम नहीं होता, उसमें कम अज़ कम रकम जो है वो 3 से आपने तकसीम स्टार्ट करनी है। 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 12 बन गया। 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर 3 पे करें। 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे करें। 3 दूनी 6, 3 सत 21, फिर 3 पे करें। 3 9 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितने बचे 1 2 3 4 5 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की ताकत 6। ये दोनों चीज़ें आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने साइड पे सॉल्व की है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 64 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 की ताकत 6 इंटू एक्स की ताकत 6। 729 की जगह लिख सकता हूँ 3 की ताकत 6 वाई की ताकत 6, यानी कि दोनों की पावर सेम है। तो हम लिख सकते हैं 2 एक्स की ताकत 6 माइनस 3 वाई की ताकत 6। ठीक है, अब इस रकम को मजीद मैं लिख सकता हूँ ऐसे। 2 एक्स की ताकत 3 इसका स्क्वायर, 3 वाई की ताकत 3 इसका स्क्वायर, यानी कि हमारे पास पावर 6 दी। तो मैंने क्या किया इसकी पावर 2 ले ली, इसकी पावर 2। जब पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में ज़रब खाती हैं, यानी 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6। ऐसे करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए ये ए की 2 माइनस बी की 2 है तो क्या हो जाएगा 2 एक्स की ताकत 3, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा 2 एक्स की ताकत 3 जमा 2 वाई की ताकत 3। एक दफ़ा वही वाला फॉर्मूला लग गया, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस कर दिया। चलो अब इसको खोलो। ये वाला आपके पास माइनस वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 बराबर है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3 बराबर होता है ए जमा बी ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। इस फार्मूले के अंदर उसकी पुट अप कर दें, यानी कि जो जमा माइनस वाला है इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y वैसे का वैसे 2x का मुरब्बा जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम यानी कि ए बी और जमा 3y का मुरब्बा। ये खुल गया। साथ ही इसकी दूसरी वैल्यू ये प्लस वाली वो क्या था 2x जमा 3y वैसे का वैसे 2x का मुरब्बा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस 2x इंटू 3y और जमा 3y का मुरब्बा यानी कि b की 2। इसको मजीद आसान करेंगे 2x माइनस 3y, ये क्या बन गया 4x की ताकत 2 जमा 2 तिया 6xy और जमा 9y की 2। 2x जमा 3y वैसे का वैसे, अंदर क्या आ गया 4x की 2 माइनस 2 तिया 6xy और जमा 9y की 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो बस ये हमारे पास जो है उसके अज़ाए ज़रबी बन गया। अज़ाए ज़रबी क्या होते हैं कि जिससे इसको आप तकसीम कर सकें, ज़रब उनको ज़रब दें तो फिर इसका आंसर वही है जो आपके पास क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसको कहते हैं अज़ाए ज़रबी करना। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थोड़े से डिफरेंट थे, थोड़े से लेंथी थे, इनको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।